नमस्कार दर्शक, कालचिनी प्रखंड के हेमिल्टनगंज अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार बाल विकास परियोजना आधिकारिक कार्यालय में आंगनबाड़ी के कार्य से जुड़ी महिला कर्मियों द्वारा नारेबाजी करके प्रदर्शन करते हुए देखे गए। प्राप्त जानकारी अनुसार इस आंगनबाड़ी कार्य में 15 से 20 या फिर इससे भी अधिक वर्ष से कार्यरत होने के बावजूद भी इन महिला कर्मियों की मासिक वेतन में वृद्धि नहीं हुई है। इससे इन लोगों की रोजी रोटी चलाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इन लोगों की मासिक वेतन फिक्स नहीं है, कभी 2-3 महीने लग जाते हैं मासिक वेतन मिलने में। अभी के बीते 2 महीने के भी वेतन नहीं मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। दर्शकवृंद, इन महिलाओं से बातें करने पर प्राप्त हुई जानकारी अनुसार उन लोगों का कहना है कि उन लोगों का ज्यादातर काम मोबाइल में होता है। उन लोगों को मोबाइल देने का भी वादा किया गया था, परंतु अभी तक नहीं मिला। इन महिलाओं का कहना है कि ICDS सेंटर में बच्चों को दिए जाने वाले अंडे का रेट इन लोगों को 6 रुपए 50 पैसे करके दिया जा रहा है सरकार द्वारा, जो कि मार्केट के हिसाब से इन लोगों को कम पड़ रहा है। इन महिलाओं का कहना है कि इन लोगों को कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा है। प्रतिदिन 200 करके हाजिरा मिल रहा है, जो कि एक लेबर के हाजिरे से भी कम होने की जानकारी इन लोगों के द्वारा कही गई। इन जैसे बहुत सारे समस्याओं को लेकर भारी मात्रा में आंगनबाड़ी के कर्मचारी पश्चिम बंगाल सरकार बाल विकास परियोजना आधिकारिक कार्यालय के आगे प्रदर्शन करते हुए देखे गए एवं पश्चिम बंगाल आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा डेपुटेशन चढ़ाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस विषय को लेकर उपस्थित रहे आंगनबाड़ी के कर्मचारी महिलाओं से बातें करने पर प्राप्त हुई जानकारी इस प्रकार है। के समस्या लिएर तपाईहरु प्रदर्शन गर्नु? अब अरु समस्या त हाम्रो के छ भने हामीलाई फ्युल बिल कम्ती छ, अन्डाको पैसा कम्ती छ। भनेको बेलामा अन्डाको पैसाहरू हामीले ठिकसँगले पाउँदैन हैन। हामीले अहिले 200 रुपैयाँ के अरे क्यारी ब्यागमा अन्डा लिन्छ, हामीलाई कति दिन्छ? 5.5 रुपैयाँ गरेर दिन्छ। हामीलाई त्यो हुँदैन। हामीलाई फ्युल बिल दाउराको पैसा हामीलाई बढाउनु पर्छ, दाउराको पैसा हामीले कम्ती पाउँछ, अब हामीलाई ग्यास चुल्हा दिनुपर्छ। अन्त हामीले जुन चाहिँ मोबाइल चलाउँदैछ, हामीलाई त मोबाइल त हामीले आफ्नो पैसा लगाएर मोबाइल किनेको, कि मोबाइलको पैसा दिनुपर्छ। अन्त रिचार्ज गर्ने पैसा हामीलाई दिनुपर्छ, त्यो हामीलाई बढाउनु पर्छ। तपाईहरुको स्यालेरीमा यो एलाउन्सहरु एड गरेको छैन यिनीहरु? केही पनि छैन। हाम्रो 2 महिना भयो हाम्रो स्यालेरी हैन, हाम्रो स्यालेरी अनरियम पाएको छैन। 3750 मात्रै पाएको छ। अन्तखेरि म वर्कर हो, म काम गर्दा गर्दा यदि मरेछ भनेदेखिको मैले पैसा पाउँदैन, कहाँको नियम हो? अरूहरूले त पाउँछ त काम कुनै पनि जग्गामा। हामीले ग्रेजुटी पाउनुपर्छ, फन्ड पाउनुपर्छ। हामीले काम गर्दा गर्दा हामीले त्यो पैसा म मरेँ अरे, म ICDS वर्कर, म काम गर्दा गर्दा मरेँ अरे, मैले 3 लाख रुपियाँ पाउँदैन, म रिटायर भयो भने मात्रै पाउने, कहाँको नियम हो? जिउँदा हुन्जेलसम्म चाहिँ रिटायर पाउँछ, मरेपछि पाउँदैन, त्यो कहाँको नियम हो? पैसा पाउँदैन, त्यो सरकारले बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि सबै नै एक हुनुपर्छ, किनभने मान्छे कुनै पनि टाइममा मर्न सक्छ। यो सिस्टममा चेन्जेसको प्रावधानको लागि माग छ, हामीलाई माग छ। किनभने हाम्रो यहाँ थुप्रो हेल्परहरू बुढी भइसक्यो हैन, होइन ऊ अब मर्नोपरान्त अवस्थामा गइसक्यो, अन्त उनीहरू मर्ला अरे, अन्त उनीहरूले पैसै नपाउने, यो कहाँको यो ऐन हो? यसको लागिहरू पनि हामीले आन्दोलन गरेको। यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक पार्टी लिएर गरेको होइन, हामीले यो नन पोलिटिकल पार्टी लिएर हामीले यो आन्दोलन गरेको, हेल्पर वर्कर मिलेर गरेको हो। हामीले यो वर्करहरु मिलेर हेल्पर वर्कर हो, यो नन पोलिटिकल हो। मेरो संगीता मोक्तान। আমাদের ঠিকঠাক মতো আমরা অনারিয়ামটা পাচ্ছি না, বিলগুলো ঠিক মতো পাচ্ছি না। তারপরে ডিমের দামটাও যে হারে বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই সমস্ত দিক থেকে দেখলে আমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে। ডিম দিতে সেন্টারে এখন আমরা পাচ্ছি 6 টাকা 50 পয়সা। আর সমস্যা বলতে আমাদের মোবাইল ফোনটা মানে দেওয়া হচ্ছে না, সঙ্গে রিচার্জের টাকাটাও আমরা ঠিকঠাক পাচ্ছি না। মোবাইল ফোন তো আমাদের দেওয়ার কথা শুনেছিলাম যে পোষণ ট্যাগারে কাজ, আমরা যেহেতু মোবাইলে আমাদের এখন কাজ করতে হয়, সমস্ত কাজই আমাদের পোষণ ট্যাগারে, তো আমাদের মোবাইলও দেওয়ার কথা ছিল, সেটাও আমরা পাইনি। প্লাস আমাদের পোষণ ট্যাগারে যে রিচার্জের টাকাগুলো ঠিকঠাক মতো ঢোকেনি। কারো 4 মাসেরটা হয়তো 2 মাসে ঢুকেছে, কারো 1 মাসে, কারো 3 মাসে, এইভাবে সবারটা টাকা ঢুকেছে, কমপ্লিট ঢুকেনি। নিয়মিত নেই, কোনো সময় 2 মাস 3 মাস ঠিকঠাক মতো পাইনি। এই মাসে আমাদের 2 মাস থেকে আমাদের এখন ডিউ পড়ে গেছে, আমরা পাচ্ছি না, কোনো বিল ঠিল আমরা পাচ্ছি না। বেতন পেয়েছেন? হ্যাঁ, না এই মাসে বেতনও আমাদের ঢোকেনি। 2 মাস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই সব দাবি নিয়ে এসেছেন? হ্যাঁ, এই সব দাবি নিয়ে আসছি। আপনার নাম?
অলি দত্ত সরকার। দিদি আপনি কি পদে আছেন সংগঠনে? আমি অঙ্গনারী কর্মী একজন। দিদি আপনার এর দাবি নিয়ে ডেপুটেশন এখন দিচ্ছে, এখন অধিকারী দিদি কি বলতেছে আপনাকে? আমি তো ভেতরে কি বললো আমি তো ঠিক ছিলাম না ওই সময়। কি বলেছে ভিতরে অধিকারী কি বলছে? ও আমি ভেতরে আমি ছিলাম না, যা ভেতরে কে ছিল। समस्या लिएर तपाईहरु प्रदर्शन हजुर हामी यस्तो समस्या छ। हाम्रो मेन कुरो चाहिँ अब हामीलाई तनखा कम्ती भयो, एउटा लेबरको पनि 500 रुपियाँ तलब हजिरा पाउँछ दिनमा, तर हाम्रो 200 रुपियाँ हजिरामा हामी कसरी काम गर्ने? अन्त हाम्रो वर्करहरूको लागि उनीहरूको मोबाइल चलाउनु पर्छ, उनीहरूको त्यो मोबाइलको चार्ज कसले भरिदिने? अन्त हामी मरेपछि हामीले ग्रेजुटी पाउनु पर्यो, हामीले पेन्सन पाउनु पर्यो। अब यो सब हामीलाई सुविधा दिँदैन भन्दैछ। अनि हामी जिउँदो हुँदाखेरि रिटायरमेन्ट भयो भने चाहिँ हामीले पैसा पाउँछ अरे 3 लाख। यदि हामी मऱ्यो भने काम गर्दा गर्दा मऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो नानी बालबच्चाले केही पाउँदैन अरे। अन्त यस्तो त हुँदैन, हाम्रो नोमिनीले पाउनुपर्छ, हाम्रो बालबच्चाले यो सुविधा हामीले पाउनुपर्छ। अन्त यस्तो सुविधा पाएन भने हाम्रो बालबच्चा दुःख हुन्छ। हामी रिटायरमेन्ट भयो भने हाम्रो जग्गामा हाम्रो परिवारले एकजनाले काम पाउनुपर्छ कि चाहिँ हाम्रो नानीहरूले काम पाउनुपर्छ। तपाई यहाँ यो फिल्डमा काम गर्नुभयो कति वर्ष भयो? अब भयो 20 वर्ष। अन्त यो जस्तो चिया बगानको श्रमिकहरूको प्रश्न लिएर, ग्रेजुटीको पिएफको समस्या लिएर नेताहरूले जग्गा जग्गा आवाज उठाइ हिँड्दैछन्। हजुर तपाईहरुको लागि के आवाज छैन? अन्त छैन हाम्रो लागि छैन। कुरो लिएर नेताहरूलाई ढकढकाउनु भएको ढकढकाएको छैन। यो हो नन पोलिटिकल हो, भर्खर सुरुवात गरेको हो। हामीलाई नेता चाहिँदैन, नेता हामी नै हो। अन्त यहाँ सुन्नुहोस्, भए पनि नेताहरूले तपाईहरुको भोटले त नेता हुन्छ त। हजुर ठिकै छ, नेताहरूले बुझिदिएर अझै हामीलाई हाम्रो समस्या हल गरे भने उसलाई पनि हामी धन्यवाद गर्छु। तर अब नेताले हाम्रो दुःख बुझ्दैन, हाम्रो समस्या बुझ्दैन, हाम्रो आइसिडिएसको लागि कोही नेता बोल्दैन, कुनै पार्टी बोल्दैन, त हामी कसरी उनीहरूलाई नेता भन्नु? तपाईहरुको यो प्रदर्शन कहिलेदेखि चलिरहेछ? यो त अहिले आज फर्स्ट टाइम हो, हिजो र आज। यो समस्या लिएर, यो विषयहरू लिएर कहिलेदेखि चल्दैछ? अब बहुत सालदेखिको धेरैपल्ट हामीले यसरी सल्लाह गऱ्यौँ, तर अब हाम्रो अगाडि बोलिदिने कोही मान्छे भएन। अनि हामी हामी श्रमिकहरू उठेर आएको। हजुरको नाम के पर्यो? म त मीरा लामा, म जयगाउँबाट हो। हजुर हामीले अब यहाँनिर के अरे यसरी एउटा लेबरको पनि 500 रुपियाँ हाजिरा पाउँदा हामीले 200 रुपियाँ पनि हाजिरा नपाउँदा हामी दुःखी छु। कमसेकम हामीले एउटा लेबरको हाजिरा त पाउनु पर्यो। अन्त हामी अहिलेको समयमा 6000 तलबले घर चल्छ, बालबच्चा पाल्नु सक्छ? केही हुँदैन। नमस्ते, मेरो नाम अनुपमा सापकोटा हो। म आइसिडिएस एउटा कर्मी हो होइन। मैले काम गरेको 22-23 वर्ष भइसक्यो र आजसम्म यो आन्दोलन चलिरहेको छ। किन चलेको छ भने आज हामीलाई अफिसबाट जे भन्छ हामी त्यही काम गरिरहेको छौँ र हामीहरूको वेतनमा कुनै वृद्धि छैन। किन छैन होइन? आज हामीहरूको सेन्टर घर छैन। हामीहरू कसैको आँगनमा गाछको मुनि बसेर हामीहरू आइसिडिएस गर्छौँ होइन। अनि त्यसको बादमा अफिसबाट भन्छौँ कि यो काम त्यो काम भने हामी केही हिस्न खिचाइ हामी त्यो काम गर्छौँ होइन। र हामीहरूको वेतनमा हामीलाई कुनै एउटा प्रफिट छैन। वेतन हामीहरूको 8000 छ, 8050 छ। हजुर कर्मीको त्यो छ, बढेर यति भएको बढे त 10 वर्ष भयो नबढेको वेतन छ। हजुर हजुर केही एलाउन्सहरू जस्तो ट्राभल एलाउन्स भयो के एलाउन्सहरू केही छैन, हाम्रो केही छैन। केको माग राख्नु भएको छ? माग हाम्रो बेसी छैन। हामीहरूको पेमेन्ट बढाइदिनुहोस्, टाइममा हाम्रो सेलेरी ट्रान्जेक्सन गरिदिनुहोस्। दाउराको बिल जो छ धेरै नै कम्ती छ, हामीले पोसाउँदैन होइन। दाउराको बिल 18 रुपियाँ 19 रुपियाँ गरेर अहिलेको समयमा दाउराको बिल 18 रुपियाँ 19 रुपियाँ गरेर पाउँदैन। 1200 रुपियाँ ग्यास छ भने दाउराको दाम त धेरै कम्ती भयो होइन। अन्डा त एकदमै हामीले पोसाउँदैन। र हेर्नुहोस्, अब हामी यति नै माग गर्छौँ कि हामीले भनेको जिनिस त पुरा गरिदिउँ उहाँहरूले। र उहाँहरूले जे काम भन्नुहुन्छ र गर्नुहुन्छ र हामी भन्छौँ। अनि मोबाइल दिन्छु भनेर उहाँहरूले हामीलाई भन्नुभएको थियो, अझसम्म हामीले मोबाइल पाएको छैनौँ। मोबाइलको रिचार्ज यति कम्ती छ कि 166 रुपियाँको रिचार्ज छ, त्यसले हाम्रो केही हुँदैन, पुग्दैन। हामीलाई कस्तो 200 रुपियाँ दिन्छु भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको थियो। त्यो पैसा खोइ, त्यो पैसा हामीलाई चाहिन्छ होइन। भन्नुहोस् त, आज 800 रुपियाँले कसैको घर चल्दैन होइन। आज लेबरको 500 रुपियाँ, मेरो हस्बेन्डले हेरेर लेबर काम गर्नु, उहाँले 500 रुपियाँ थाप्नुहुन्छ। म त एउटा आइसिडिएस वर्कर हो। आज 200 रुपियाँ गरेर हाम्रो हाजिरा छैन। त्यो साह्रै नै हामीलाई अन्याय हो। हामी न्याय चाहन चाहन्छौँ। अनि यो विषयमा कतै लिखितमा कोही चढाउनु भयो? चढाएको छुइनँ, पहिलो बार दुईपल्ट गरेको हो हामीले। काली मन्दिरमा हामीले यसको अगाडि गरेको हो होइन। र अब त्यो यताउता भइहाल्यो। र
ब्लक माथिको अधिकारीहरूसँग पुग्नु भएको छ यो विषयमा? अब केही भएको छैन। अब चाहिँ यो कोसिस छ कि हामी जाने होइन, यो चाहिँ सुरुवात हो र हामी यति नै चाहन्छौँ कि हामीहरूको माग चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलसम्म पुगुन् र हाम्रो यो सानो एउटा हामीले जो माग गरेछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो पुरा हो होइन। र एउटा हेल्परको कमसेकम 18,000 र वर्करको कमसेकम 22,000 देखि 20,000 रुपियाँ हाम्रो हुनुपर्छ र हाम्रो माग हो। र सबै जग्गा भइसक्यो। आज हाम्रो आसाम कति ठाउँमा छ र आसाममा पनि एउटा हेल्परले 15,000 वर्करले 22,000 रुपियाँ थाप्छ र हामीहरूको खोइ त्यो पैसा होइन। र हामीले त्यसो केही हामी हेल्थको हर काम गर्छौँ र पनि हामीलाई केही कुरोको हाम्रो मेरो अनुपमा सापकोटा कालचिनी गोराल्यान्ड। কি সমস্যা নিয়ে আপনারা এদিকে? আমাদের তো বেতনটা খুবই অল্প, তার মধ্যে আমাদের 2 মাস হয়ে গেল আমরা অনারেমটা পাচ্ছি না, বিল 1 মাসের এখনো পাইনি আমরা। তারপরে তো মানে মোবাইল, যেমন আমরা মোবাইলে কাজ করতেছি, মোবাইলটাও আমাদের এখনো দেওয়া হয়নি আর কি। আর কি দাবি আছে আপনার? রান্নার সমস্যা, যে গ্যাস দিবে সেটাও আমরা পাচ্ছি না। আপনার কিছু সহলিয়ত পাচ্ছেন না, খালি স্যালারি পাইতেছে। স্যালারি কত পাচ্ছে? 8,250। আর 8,000 দিয়ে আপনার কি ঘর বাড়ি চলতেছে? না, সেটা তো আর চলে না। না, এটাই আমাদের। আপনার কি ডিমান্ড আছে? কি হয় আপনার? কি ডিমান্ড আছে আপনার? যে মাইনাটা বাড়াতে, স্যালারি বাড়াইতে লাগবে, আরো পিএফ টাকা লাগবে, মোবাইল দিয়ে আমরা নিজের মোবাইল দিয়ে কাজ করতেছি, সেটা আমাদের বলছিল যে মোবাইলটা দিবে, কিন্তু মোবাইল তো এখনো আমরা হাতে পাই না। অধিকারী বলছে পয়সা সবাই ঢুকাই দিচ্ছে। হ্যাঁ। আপনার নাম কি? আমার নাম ভারতী সরকার। भन्नु समस्या के लिएर तपाईहरुले प्रदर्शन गर्नुहुन्छ? हामीहरूको समस्या यही छ कि हिन्दीबाट होइन, तपाईँले त नेपाली जे भाषा सजिलो लाग्छ त्यही भाषा। हामीहरूको समस्या यही छ कि हामीलाई वेतन धेरै कम्ती छ, धेरै कम्ती मात्रामा हामीले यो वेतनमा काम गर्नु पर्दैछ। त्यसमाथि पनि हामीलाई मोबाइलमा धेरै कामहरू लाउँछ। त्यो मोबाइलमा काम गर्नुको लागि हामीलाई रिचार्ज कमसेकम 300 रुपियाँ बेगर्दा नेट चल्दैन। हामीलाई अफिसबाट 200 दिन्छु भनेको थियो, त्यसमा हामीले 166 रुपियाँ दियो होइन। त्यसरी हामीले कसरी नेटको काम गर्नु? नेटको काम गर्नुको लागि त हामीलाई 300 रुपियाँको पर महिना रिचार्ज हाल्नुपर्छ। अनि हामीले 8,000 पेमेन्टमा हामीले रिचार्ज हाल्नु कि हामीले आफ्नो घर संसार चलाउनु? तपाईहरुलाई टाढा सेन्टरहरु पनि जानुपर्छ, आफ्नो घर छोडेर अलिक टाढा। हजुर, जानुपर्छ। घर चाहिँ गाडी भाडा खर्च हुन्छ, त्यसमा कसैको 10 रुपियाँ कसैको 20 रुपियाँ परेर भाडा लगाएर पनि जानेहरू छन्। त्यस्तोको त्यो एलाउन्सहरु पाउँदैन? त्यो पाउँदैन, हामीले पाएको छैन। पाएको छैन। पहिला हामीलाई अफिस आएको यो पाउँथ्यो, के भन्थ्यो, डिएडिए बिल पाउँथ्यो। त्यो डिएडिए बिल पनि हामीले अहिले बन्द गरिदिएको छ, अहिले हामीले पाएको छैन। स्यालेरीमा इन्क्रिमेन्ट गरेको छ? स्यालेरीमा कुनै इन्क्रिमेन्ट भएको छैन। सँगै मैले आसाममा हेर्नुहोस् 21-22 हजार वर्करले, युपीमा हेर्नुहोस् धेरै वर्करहरूले पेमेन्टहरू धेरै पाएको छ। तर हामीले यहाँ 8,000मा चलाइरहेको छ, चलिरहेको छ, हामीलाई घोटाइरहेको छ। त्यो माथि पनि हामीलाई कोही बेला आउट कामहरू लगाउँछ। जब घरमा जस्तो कि अस्ति हामीलाई प्रधानमन्त्री आवास योजनाको लागि काम लगायो, हामी सबैजना गाउँ गएर घरमा गएर त्यो आवास योजनाको बारेबाट लेख्दाखेरि हामीलाई बिडिओ अफिसबाट भन्यो तिमीले यसरी तिमीले सर्वे गर्नु भनेर हामी लास्टमा गाउँको मान्छे उठेर पिट्नु आयो, हामीलाई धम्काउनु आयो। आजदेखि तिमीले यो अगर मैले घर पाइनँ भने एक गरेरलाई हेर्छु भन्यो। हामीलाई कति दबावमा काम लाउँछ, तर तलब हामीलाई त्यो दबाव अनुसार छैन। हजुर, यति तलबले घर परिवार चल्छ त? चलेको छैन र साह्रो परेर त हामीले आज यो आन्दोलन उठाएको, नत्र किन उठाउनु हामीहरू? यो विषयमा के तपाईहरु माथि कहाँसम्म जानुहुन्छ? अब हामीहरू यहाँ अहिले अब अफिसमा आयौँ होइन, हामी डिस्ट्रिक्ट अफिसमा जानेछौँ। त्यहाँदेखि हामीहरू केन्द्र सरकारबाट पनि अब जानु, अगर हामीलाई पर्यो भने हामी जानु सक्छौँ। तपाईहरुको आवाज सुनेन भने के गर्नुहुन्छ? अगल्ला कदम के हुन्छ? अझै उठाउँछौँ हामी आवाज, अझै उठाउँछौँ, अझै हामी एक हुनेछौँ। किनकि अब हरेक दिन हामी केटीहरू चुप लागेर बस्यो। अब सबैले बुझिसक्यो यति तनखाले हुँदैन र यति यसले हुँदैन। हामीलाई मोबाइल दिन्छ भनेर मोबाइलको लागि हामीलाई यो भने 8,000 पास भयो भने अहिलेसम्म हामीलाई त्यो पैसा पाएकै छैन। अन्त हामीले आफ्नो त्यो 8,000 पेमेन्टबाट मोबाइल किन्नु कि हामीले काम गर्नु, आफ्नो घर चलाउनु? मेरो नाम ज्योतिका दर्जी हो, म GP1 बाट आएको। अब बताइए क्या समस्या है? सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग का महीना वेतन जो तलब आता था अभी वो भी 2 महीने से बंद हो गया। आप समझ लीजिए कि एक महिला के घर में किसी का तो कोई कमाने वाला भी नहीं होता है ना, उस घर में वो महिला घर चलाती है। अभी वो वेतन भी नहीं पाने से वो महिला कैसे करके घर चलाएगी? अपना घर चलाने के लिए तो पैसा है ना,
वो सोचती है महीना भर का राशन लाती है, अभी दुकान में भी उधार होता है, वेतन नहीं मिलने से तो वहाँ कैसे करके वो पैसा दे पाती है वहाँ पर, वही समस्या हो गया। और हम लोग का सेंटर नहीं है। आज मेरा काम हो गया 18 साल। आप लोग क्या घर से ही ऑपरेट करती हो? हाँ, 18 साल हो गया, मेरा सेंटर नहीं है, मेरा वर्कर का जो सेंटर नहीं है। हम लोग का क्या बोलते हैं गाछ तला, वो जो गाछ में बैठ गया, हाँ, वो बारिश के समय में कहाँ पर बैठ के पढ़ाती है मैडम, कहाँ पर बैठ के हम लोग खाना देंगे बच्चा लोग को। बारिश, छोटा छोटा बच्चा है, उन लोग को बारिश में भिजाना तो अच्छा का बात नहीं है, उन लोग को बुखार आ जाता है, बीमार पड़ जाता है। और घाम में बैठा हम लोग बैठ नहीं सकते, फैन के बिना बच्चा लोग कैसे करके बैठेगा। सेंटर नहीं है। और हम लोग का गैस, L4 को लोग को गैस देगा बोल के कितना साल हो गया सुना है, गैस भी नहीं है। और जो वर्कर लोग बोलती है वो 18 रुपया दिन का, 18 रुपया में क्या खाना पकता है। अभी आगे खिचड़ी होता था, अभी भात, अंडा का झोल, अंडा का बॉयल करो और आलू, अंडा का झोल और भात पकाने 18 रुपये का दाम, लकड़ी से क्या खाना बनता है। ये लोग बहुत हम लोग का समस्या हो गया है। इस समस्या के लिए हम लोग सरकार को कुछ बताना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग कोई पार्टी लेके नहीं किए, हम लोग वर्कर हेल्पर सब एक होके हम लोग ये आंदोलन किए। कृपा करके ये हम लोग का जो हम लोग मांग है पूरा कर दीजिए। और हम लोग का वेतन भी बहुत कम है, 6300 से क्या घर चलेगा हम लोग का। आजकल के दिन में टीना फलाम उठाने वाला ही कमा लेगा उतना तो। बच्चा लोग स्कूल जाने के समय 10 रुपये करके एक बच्चा को देने से भी महीने में 300 रुपये चला जाता है। बच्चा लोग का हम लोग क्यों कमाते हैं, बच्चा लोग के लिए तो कमाते हैं ना। और बच्चा लोग का देने नहीं सकते हो तो क्या, हम लोग का माँ बाप होने का हम लोग को तो कुछ अधिकार ही नहीं है। थोड़ा काम तो हम लोग को मिला है, अच्छा बात ले, नसीब से हम लोग का काम मिला है, लेकिन हम लोग का वेतन बहुत कम है। इसीलिए सरकार से गुजरते हैं। हाँ, बातें मतलब क्या बोले, मतलब जरूरी पड़ गया कि सरकार के लिए वहाँ पर ये हम लोग का समस्या पहुँचाना चाहिए। हमारा नाम विनीता शर्मा, कालचिनी गोरेलन से हूँ। क्या समस्या? हम लोग को अभी मोबाइल में काम कर रहे हैं पोषण टिकर, इसका लेके हम लोग को बहुत भारी परेशानी है। क्यों, हम लोग को ऑफिस तरफ से मोबाइल देना चाहिए और रिचार्ज भी देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मोबाइल का काम करने के लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना। और देख रहे हैं कि हम लोग का स्कूल का भी माने ICDS स्कूल सेंटर में भी कुछ भी नहीं है, बच्चा लोग के लिए समाधान कुछ बैठने के लिए नहीं है। फिर बुक सब भी कौन साल में दिया था, 10-12 साल पहले दिया था वो है, हाँ अभी तक नहीं है, वो दिया था वो बस उतना ही दिया है। हाँ, और प्लस हम लोग को डिम, आप अभी बोल रहे थे कि आपको हाफ डिम मिलता है, लेकिन वैसा नहीं है। हम लोग 3 दिन फुल डिम देते हैं और 3 दिन हाफ, लेकिन पैसा हम लोग को कितना करके मिलता है ये पता है आप लोग को? नहीं है। 6 रुपया 50 पैसा गोटा डिम का मिलता है, हाफ डिम का 3 रुपया 25 पैसा। तो यहाँ पर दाम आप खाते हैं डिम कितना खरीद के खाते हैं? से तो पूरे डिम का पैसा आता है, आता है वहाँ से पूरा आता है। हाफ डिम का पहुँचता है। जी यही बीच प्रॉब्लम में है। गुलगुल हो रहा है, बीच में गुलगुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप ऑफिस जाने और ऊपर वाला जाने। हम लोग का पास में हम लोग को ऐसे भी बोला जाता है, गांव में हम लोग बैठते हैं और माँ लोग गांव का आदमी सब बोलते हैं कि ICDS वर्कर माने हम लोग का हक को खा रहा है। हम लोग कहाँ पे खा रहा है, खाने वाला ऊपर है, खाते खाते आ रहा है, जो बच्चा को चाहे उसको हम लोग अपना बच्चा लोग को खिलाए। और पेमेंट दूसरा का बात आप लोग को सुनना पड़ रहा है। तो हम लोग कैसे करके हम लोग सेंटर चला रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास में कोई और रोजगारी नहीं है, इसलिए। और पेमेंट, मेरा परिचय, मैं हसीमारा से कितने वर्ष से काम कर रहे हो? मैं अभी 16 साल हो गया। 16 साल हो गया। जी। 16 साल में कितने बार आप लोग का सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ? कहाँ खूब खिसा के कोई मैंने 2 बार हुआ था। 2 बार हुआ बस। और पहले तो कितना था? पहले हाँ 900 रुपया था, उसमें भी 500 रुपया हाथ में देता था और 400 रुपया रखता था। हाँ? बढ़ते 16 साल का बाद में 8,000 हुआ है। जी 8,000 में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सेंटर चलाना, घर चलाना, अपना बच्चा लोग का परवरिश करना, ये सब असुविधा हो रहा है। इसलिए हम लोग ये मांग भी रखे हैं, हम लोग को पेंशन होना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद में 3 लाख रुपया देंगे बोल रहा है, ठीक है वो हम लोग मान चुके हैं, लेकिन 5 लाख चाहिए हम लोग को।